पूरी संसार में संभलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यहाँ फिसलन बहुत, बड़े बड़े फिसल जाते हैं। यहाँ पर मंत्री, मिनिस्टर, कलेक्टर, बैरिस्टर, मास्टर, डॉक्टर टमाटर हो जाते हैं, टमाटर की चटनी। अरे ये साधारण मामला माया का, ये माया का मामला बहुत कठिन है। नर नारी सब घुटने टेक देते हैं माया की बाजार में, बहुत खतरनाक है। ये जो बीड़ी पीने की आदत है ये भी माया का ही प्रभाव है। ये सिगरेट पीना, गांजा पीना, चरस पीना, दारू पीना, मांस मछली खाना, ये सब माया ने तुमको कान बस अंधा कर दिया। अन्यथा खान पान जब बिगड़ने लग जाए, रहन सहन बिगड़ने लग जाए, चरित्र बिगड़ने लग जाए तो समझ लेना तुम माया के गुलाम बन चुके हो। माया तुम पर हावी हो चुकी है, अब माया से तुम हार चुके हो। और जब खान पान सुधरने लग जाए और आपका रहन सहन अच्छा होने लग जाए तो समझ लेना माया को तुमने जीत लिया है। अब तुम माया तीत हो गए हो। जय 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 जय। क्या बात देखिए, गाइए। साधु संग हरि भजन न भावा। इसमें कितने लोग हैं जो मोबाइल के यूट्यूब में या टीवी में मेरा प्रवचन सुनते हैं या सुन चुके हैं? दोनों हाथ उठाकर बताओ। अरे वाह, आनंद। ऊपर ऊपर ताली बजाते हैं। लेकिन एक आज काम दे देता हूँ, सेवा। वो ये है, कम से कम रोज एक दो नए नर नारियों को बताओ कि असंग नाम के एक संत हैं, उनका प्रवचन सुना करो। बस इतना बता दो। ये सेवा कर दोगे कि नहीं? और अपने मिलने जुलने वालों के मोबाइल पर व्हाट्सएप भी कर दो, छोटा छोटा प्रवचन फेसबुक में डाल दो। तुम प्रचारक भक्त बनो। गुरु की वाणी जो तुम सुनते हो, तुमको अच्छा लगता है तो कोई और भी सुनेगा, उसको भी सुख मिलेगा। इसलिए इस वाणी का प्रसाद बांटते रहो, बांटते रहो। ये काम करना। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे कि कैसे गुरुजी आपको ले आए ये सब भक्त लोग? हमने कहा मुझे तपस्या करना पड़ा। भागीरथ ने तप किया था तो शिव जी की जटा से गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, और जब मौजी राम ने तप किया, रज्जन ने तप किया, और आप क्षेत्रवासियों ने पुण्य किया, बहुत पुण्य कर चुके हो, तमाम संतों की सेवा कर चुके हो। ये सेवा ही तप है, और ऐसी तपस्या के प्रभाव से ये सत्संग की गंगा लेकर के मुझे आना पड़ा। धन्य हो। सहनशीलता भी तप है, निस्वार्थ प्रेम भी तप है, क्षमा करना भी तप है, प्राणियों पर दया करना तप है, गौ सेवा भी तप है, संत सेवा तप है, सत्संग कराना बहुत बड़ी तपस्या का काम है। आज अब्दुल्लापुर के परम भक्त श्री देशराज वर्मा जी आए थे। अगर आए हो तो खड़े हो जाए। देशराज, हाँ देखो खड़े हैं, इधर आ जाइए। बड़ी आस लेकर प्रोग्राम मांग रहे थे कि अगले साल मेरा नंबर लगा दो। देखिए भाव उनका। और बोले ये मेरा छोटा बच्चा है, मैं तो संत नहीं हो पाया, पर इसको संत भी बना लेना। क्या बात, दक्षिणा में बच्चा दे रहे हैं। ये है देशराज भाई, इधर आओ ना देशराज, ऊपर आओ। संजय वर्मा प्रधान कह रहे थे कि बस अगले साल हमको भी प्रोग्राम दे देना, विधिवत करूंगा। तो मैंने कहा बस। 2 आदमी गए फंस। मैंने कहा बस। अरे गुरु के प्रेम में जो फंस जाए वो माया के जाल से छूट जाता है।
राजकुमार प्रजापति दरिगापुर वाले इनको लेकर आए थे कि गुरुदेव प्रोग्राम में राजकुमार खड़े हो, दरिगापुर के राजकुमार संत शरण खड़े हो दरिगापुर वाले। संत शरण वर्मा ये देखो खड़े आगे। इनके यहाँ मैं 4 प्रोग्राम कर चुका, सही बात। जाओ बैठो, बैठिए संत शरण जी। मैं तो बहुत प्रोग्राम करता हूँ, कर्नाटक में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दुबई, आबू धानी, मस्कट, इंडोनेशिया, मलेशिया, हांगकांग, लंका, थाईलैंड, नेपाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब, बोल भी सकता है कुछ। इस सब जगह मैं प्रवचन करने जाता हूँ। कई प्रदेशों में तो वहाँ की भाषा मुझे लगती जलेबी जैसी कटी रखी। बहुत कोशिश करता हूँ फिर उसको पढ़ने की, पर सब जगह प्रेम हो जाता है। अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान का आमंत्रण आया है। अमेरिका का आमंत्रण, पाकिस्तान में भी आमंत्रण है। आसुदी बाई कोई माता जी है, हर महीने में सेवा राशि भी भेजते हैं उनके पति जी, और बोले हैं पाकिस्तान में आपका सत्संग करवाएंगे। पाकिस्तान, और पाकिस्तान ऐसा देश है जहाँ मोक्ष भी हो सकता है। डर भी लगता है कि लौट के आऊं ना आऊं, सनोली वही निपट जाए सब। क्या पता, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। बरियारपुर में मालती प्रसाद के द्वारा भी प्रोग्राम हो चुका मेरा। खड़े हो मालती प्रसाद, ये देखिए मालती प्रसाद वर्मा, राइस मिल के मालिक, ग्राम बरियारपुर। बहुत अच्छा कार्यक्रम। साधु संग हरि भजन न भावा, खरसु कर समसेति गवावा। जस जस कछु कर्म पोच भल कीन्हा, सोई जन्मत विधि सिर लिख दीन्हा। नहीं जानी के ही सुकृत तेरे, भय प्राप्त गुण गोविंद तेरे। गोविंद जैसे गुण थे ध्रुव में, भगवान जैसे गुण थे। कभी कभी पुत्र में भगवान का दर्शन होने लग जाए। लाड़ेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत। इसलिए जीवन में दान भी करना, और सत्संग भी सुनना, भजन भक्ति भी करना, और सेवा परोपकार भी करना। इस दुनिया से जब तुम मरते हो तो कोई सामान लेकर नहीं जाते हो, ना गाड़ी लेकर जाते हो, ना साड़ी लेकर जाते हो, ना मकान दुकान, कुछ नहीं ले जाते हो, जमीन जगह। यहाँ से केवल पाप और पुण्य के संस्कार तुम लेकर के जाते हो। इसलिए पुण्य खूब कमा लेना। 10वां 13 में पुण्य कोई करेगा कि नहीं करेगा उसका आशा छोड़ो। तुम स्वयं 10वां के बजाय 20वां का भी पुण्य कर लो, और पुण्य करके खुद जाइए आप यहाँ से। पुण्य, और आपके पुण्य है, बहुत पुण्य है, पिछले पुण्य है, अभी भी पुण्य है। क्यों पुण्य है, कैसे पुण्य है, कौन कह सकता तुम पुण्यात्मा? मैं कह सकता पुण्यात्मा, तो कैसे प्रमाणित करूंगा तुम पुण्यात्मा हो? मैं ऐसे प्रमाणित करता हूं तुम पुण्यात्मा हो।
पुण्य पुंज बीनु मिलहि न संता। धन्य हो, बिना विशेष पुण्य के संत नहीं मिलेंगे, असंत मिलेंगे। और तुमको संत मिल गए, संत का दर्शन हो गया, भक्ति मिल गई, सत्संग में मन लग गया, इसका मतलब तुमने पूर्व जन्म में भी बहुत पुण्य किया है, दान भी किया है, भंडारे भी किया है, अन्नदान भी किया है। ये दान भी बहुत बड़ी चीज है। ज्यों जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे कहिगे संत कबीर। दान, यदि आप डॉक्टर हैं, 100 मरीज देखते हो तो 10 गरीब मरीजों से थोड़ा कम पैसे ले लेना। 10% सभी मरीजों को कम कर देना। डॉक्टर रविंद्रनाथ एडिशनल सीएमओ लखीमपुर खीरी 50% पैसा लेते हैं। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। अन्य डॉक्टर जब 100 रुपये लेते थे तो 50 रुपये लेते थे। मैंने कहा था तब लेते थे, नहीं तो पूरे छोड़ दिया था। तो उनकी वाइफ भी डॉक्टर, उन्होंने कहा इनको समझाओ, पूरा फ्री चालू हुआ है अस्पताल अब। तुमने कहा आधा ले लिया करो, आधा लेने लगे। यदि आपके पास स्कूल है, 5% 10% गरीब बच्चों को थोड़ा आधी फीस पर पढ़ा देना। जो ज्यादा प्रतिभावान छात्र हो, गरीब हो, तो इसको निःशुल्क भी कर देना। और स्कूल खूब चलने लग जाए तो गरीब अमीर किसी का बेटा हो, 10% फीस में सबको छूट कर देना। देखना तुम्हारा स्कूल कितनी तेज गति से चलेगा। भीड़ मच जाएगी तुम्हारे स्कूल में, एडमिशन की जगह नहीं रह जाएगी। थोड़ा करके तो देखो दान। और यदि तुम मुख्यमंत्री हो, दया भाव से जनता की सेवा करना, दयालु बनो, राजा साहब हो तो। यदि प्रधानमंत्री हो, देश के महाराजा हो, सबके ऊपर करुणा करना। यदि आप संत हैं, कृपा करके सबको थोड़ा दर्शन भी देना, सत्संग भी सुना देना। यदि आप भक्त हो तो अपने क्षेत्र पर कृपा करके भक्ति को बढ़ाने के लिए सत्संग बढ़ा देना। और मैं सोचता हूं, मैं संत हूं, मैं भी सत्संग करता हूं। ये इतनी जो व्यवस्था है, ये सब आप लोगों की सुविधा के लिए है। ये टोटल जो दिख रहा है, मेरे साथ के कॉन्ट्रैक्टर साहब इसको डील करते हैं। आज मैं 5 मिनट लेट हो गया, उनका फ़ोन पहुंच गया कि लेट क्यों हो। 3 मिस कॉल थे तो मैं डर गया। मैंने पूछा व्यवस्था रेडी? बोल रहे थे 2 घंटे पहले रेडी हो जाती है। जब लेट होंगे तो आप लेट होंगे, हम लेट नहीं होते। इतना फास्ट काम है। साफ सुथरा क्लीन बिस्तर बिछा हुआ है। कर्मचारियों को भी धन्यवाद। ये भी एक सेवा है। जन जन में सत्संग की लहर पैदा करना। और मुझे तुम शुभकामना करना कि मैं आप सभी करोड़ों नर नारियों को सत्संग सुनाने के लिए हमेशा स्वस्थ रहूं, हंसता रहूं, जब तक मर न जाऊं, सत्संग सुनाता रहूं। इसलिए मैंने इस साल से बहुत तगड़ा संयम किया हूं, पूरा कंट्रोल किया हूं। अब ये पूड़ी उड़ी खाना बंद कर दिया। पूड़ी कचौड़ी बस
डर गया मैं कि लंबे समय तक जो लोग काम करना चाहते हैं उनको तैली चीजें, चिकनी चीजें, घी वाली चीजें बंद कर देना चाहिए, और जो जल्दी ही समाप्त हो जाना चाहते हैं उनको रात में 1 गिलास घी पी लेना चाहिए। बस खत्म कहानी। लंबी जिंदगी जियो, स्वस्थ होकर के जियो। और जो बूढ़ों का सम्मान करते हैं वे स्वयं जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं, और जो दूसरों का आदर करते हैं उनका स्वयं कभी निरादर नहीं होता है, और जो दूसरों का ख्याल करते हैं वे कभी फकत हाल नहीं होते हैं, और जो दूसरों के लिए जिंदगी जीते हैं उनकी जिंदगी हमेशा चमकती और दमकती रहती है। दूसरों के लिए भी जियो। खुद के लिए तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी जी रहे हैं, अपना पेट भरने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए पशु पक्षी भी जी लेते हैं। जो दूसरों के लिए जिंदगी जिए उसे ही इंसान कहते हैं, और दूसरों का जो दर्द दूर करे उसे महान कहते हैं, और दूसरों की जिंदगी में सुख भर दे उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंसे हंसे के जीता है, कोई हंसे हंसे के जीता है, कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंसे हंसे के जीता है, कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है रो रो कर। कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है रो रो कर। जो दुख में ना घबराए, जो दुख में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। और गाओ। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी इंसान निर्धन है, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। किसी कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय। आज का प्रसंग भक्ति करो, आपस में प्रेम से रहो, प्रेम की शक्ति को पहचानो,
कभी दुखी नहीं होंगे आप। गरीबी भी दुख नहीं दे सकती है यदि आपकी परस्पर प्रेम है। गरीबी और अमीरी से दुख और सुख का रिश्ता ही नहीं है। कितने अमीरों के घरों में तो बहुत दुख है, बहुत कले कलेश है, और कितने गरीबों को घर हैं, खिचड़ी खाते हैं पर दोनों पति पत्नी, भाई बहन, सास बहू प्रेम से रहते हैं। याद रखना, प्रेम की जान समझदारी में है, वफादारी में है, ईमानदारी में है, जिम्मेदारी में प्रेम की जान बसी रहती है। जिम्मेदारी से काम नहीं करोगे प्रेम टूट जाएगा, वफादारी से काम नहीं करोगे प्रेम टूट जाएगा, समझदारी से काम नहीं करोगे प्रेम टूट जाएगा, और ईमानदारी से काम नहीं करोगे प्रेम मर जाएगा। इसलिए प्रेम को जिंदा रखना चाहते हो, ईमानदारी, समझदारी, वफादारी और जिम्मेदारी से काम कीजिए तो प्रेम जिंदा रहेगा, और प्रेम जिंदा रहेगा तो जीवन में सुख भी रहेगा, उन्नति भी रहेगी, शांति भी रहेगी। समझदारी की जरूरत है, ना समझी छोड़ो, जिम्मेदारी से काम करो, लापरवाही छोड़ो। किसी ने कहा कि ये तेल जाओ अंदर रखियो, जहां डिब्बा रखियो आधा डिब्बा अलमारी से बाहर है, आधा अंदर है। कोई इतनी खांत लगाए जैसे लुढ़क गवा, सब तेल नहीं गवा। अब इससे प्रेम टूट सकता है। प्रेम बड़ा नाजुक है, कोमल है, उसको संभालने के लिए आपको खुद संभलना पड़ेगा। और यदि आप प्रेम के सागर बन गए ना, तो फिर आपका घर मंदिर है, आपका जीवन प्रेम की सुगंध से भरा रहेगा। गम खाने से प्रेम की रक्षा होती है, सहनशीलता से प्रेम की रक्षा होती है। याद रखना, जो धन की हानि सह सकता है वही प्रेम को बचा सकता है। कभी कभी आपसे प्रेम करने वालों से भी धन की हानि हो जाती है, कभी उनसे गाड़ी टकरा जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, वो भी सहने की शक्ति चाहिए। रंज गम सहने को कलेजा चाहिए। आज के 20 मील को काबा चाहिए, और मुझे भी मासूम तुम सा चाहिए। अगर तुम ही मिल जाओ तो फिर क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए? सहनशीलता। भगवान राम में बहुत बड़ी सहनशीलता थी, बहुत गम खा लेते थे। लक्ष्मण में बड़ी नम्रता थी। जब सीता का हरण हुआ तो लक्ष्मण कहने लगे, हे राम, मेरी गलती नहीं, मैं ड्यूटी में था, मैं लक्ष्मण रेखा खींच कर आया था, और सीता जी नहीं है तो मैं क्या करूं? राम ने कहा, लक्ष्मण कौन पूछता है तुम्हारी गलती है, छोड़ो, कोई बात नहीं। सुग्रीव ने राम को कुंडल दिया कि देखो ये क्या आपकी भार्या के कुंडल है? तो राम ने कुंडल उठाकर लक्ष्मण को दिया कि लक्ष्मण तुम देखो ये कुंडल क्या सीता जी के हैं? तो लक्ष्मण ने मुस्कुरा कर कहा कि प्रभु, मैंने तो सीता जी का चेहरा ही कभी नहीं देखा, कान हमने देखा ही नहीं, तो कुंडल का क्या पता। बोले अरे, बोले मैं तो उनके चरणों का सेवक था, मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं, अब मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। तो राम को हंसी आ गई, मुस्कान आ गई कि मेरा लक्ष्मण बहुत महान है, तो कुंडल भी नहीं जानता है किसके से। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु आप तो जानते होंगे, आपकी धर्म पत्नी थी, आप तो कान भी देखे हैं, कुंडल भी देखे हैं। अरे बोले मेरा दिमाग फेल हो गया, सीता के वियोग में पागल हूं, मैं नहीं बता सकता। ये लक्ष्मण की महानता थी। जिस समय लक्ष्मण वनवास जाने के लिए सुमित्रा से आज्ञा लेने के लिए गए हैं, तो राम ने कहा था,
मांगहु मातु विदासन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। जाइए अपनी माँ से विदाई मांगिए, उसके बाद दौड़ कर आइए मेरे साथ में वन को चलिए। तो वहां देर लग गई उनको। सुमित्रा ने समझाना शुरू कर दिया। क्या समझाया? जेहि न राम बन लहई कलेसु, सोई सुत करहु इहि उपदेशु। जिससे राम को वन में कोई कष्ट ना हो तुम्हारी तरफ से, हे मेरे बेटे वही तुम करना जा करके। और जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ संत तहाँ तीरथ बासु। जहाँ भानु तहाँ दिवस प्रकाशु, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु। बोले जब राम वन को जा रहे हैं तो अयोध्या यहाँ कहाँ रही? जहाँ राम है वहीं अयोध्या है, जहाँ भानु है, जहाँ सूरज है वहीं दिन है, और जहाँ संत है वहीं तीर्थ है। इसलिए जाइए उनके चरणों की सेवा करिए, अयोध्या तो उनके साथ साथ है। जही न राम बन लहई कलेशु, सोई सुत कयो इहि उपदेशु। सुमित्रा को भी बहुत ज्ञान है। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। पंडित कृष्णदत्त बाहर गए हैं, उनकी पत्नी सुंदरी घर में है। नारद जी द्वार पर निकलते हैं, सुंदरी देखती है। तेहि दिन तेहि पुर नारद आए, कर बीड़ा सिर तिलक लगाए। रामचरित गावत हरसाई, और तेहि द्वारे हुई निकसे जाई। हाथ में वीणा है, सिर में तिलक लगा हुआ है, राम का गुणगान करते हुए नारद जी जा रहे हैं। सुंदरी देखती है, तुरंत उनको बुलाकर लाती है, बिठाती है, चरण पखारती है, आरती वंदन करती है और कहती है प्रभु आपके लिए भोजन तैयार करूं। धूप दीप आरती उतारी, कहीं भाग्य है आज हमारी। मुनि आज्ञा लय पाक बनाई, और कहो स्वामी चली भोग लगाई। नारद जी से आज्ञा लेकर के भोजन बनाया। नारद जी ने भोजन प्रेम से ग्रहण किया। नारद जी जब हाथ मुंह धो करके कुल्ला करके बैठ गए तो सुंदरी से कहने लगे, धन्य तुम्हारे मात पितु चीन्हा। लखी नारद बोले अनुरागी, सुंदरी बात करन तब लागी। धन्य तुम्हारे मातु पितु चीन्हा, जिनकी कोख जन्म तुम लीन्हा। धन्य है तुम्हारे माता पिता जिनके कोख से तुम्हारा जन्म हुआ। इतनी भक्ति है सुंदरी तुम्हारे पास में। धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, धन्या चा वसुधा देवी यत्र स्याद गुरु भक्तता। वो माँ धन्य है, पिता धन्य है, गोत्र धन्य है, कुल धन्य है, वो धरती धन्य है जहाँ पर गुरु भक्त का जन्म हो जाता है। शिव जी पार्वती से कहते हैं वो माँ की कोख धन्य है जिसके द्वारा गुरु भक्त का जन्म होता है। धन्य मातु पितु तुम जिन चीन्हा, जिनकी कोख जन्म तुम लीन्हा। धन्य तुम्हारे गुरु सुखदाई, साधु सेव जिन तुम्हें दृढ़ाई। तुम्हारे गुरु धन्य है जिन्होंने तुमको संत की सेवा करना सिखा दिया। सुंदरी ने कहा मैंने तो गुरु बनाया ही नहीं, मैं तो अपने मन से सोचकर सेवा कर देती। इतना सुनकर के नारद को दुख हुआ। उन्होंने जो भोजन खाया था उसको उल्टी कर दिया तो सुंदरी दुखी हो गई। उसने कहा क्यों महाराज उल्टी किया? अरे बोले निगरा के घर भोजन करने से पाप लग जाता है इसलिए मैंने उल्टी कर दिया। सुंदरी ने कहा तो मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए, आप तो संत हैं, लाइए आप ही दे दीजिए। नारद ने कहा स्नान करके आइए। सुंदरी ने कहा स्नान करने जाऊंगी टाइम बर्बाद हो जाएगा, सुबह नहा चुकी हूँ। ठीक है अभी दे दो आप, बार बार क्या नहाना। असली स्नान तो सत्संग और ज्ञान की गंगा में होती है। पानी में मछली तो हर समय 24 घंटे रहती है लेकिन उसके शरीर की बदबू तो दूर होती ही नहीं है। याद रखना असली स्नान तो ज्ञान की गंगा में स्नान होती है और वही स्नान है नारद जी मुझको कराइए। जल के स्नान में क्या रखा है? ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो
अब जनि देर लगावहु स्वामी, देखी प्रीति बोले ऋषि नामी। प्रथम जाय की जय यस नाना, सुंदरी कहा बचन पर माना। सुंदरी ने कहा स्नान करने में नहीं जाऊंगी, प्रभु आप गुरुमंत्र दीजिए। तो नारद जी प्रसन्न हो गए और गुरुमंत्र सुना रहे हैं। रामचरण पंकज चित दीन्हा, जिहते होत पाप सब छीना। सुनत वचन मुनि अति सुख पावा, तुलसी माल कंठ पहिरावा। माला पहना दिया, गुरुमंत्र सुना दिया। बिन गुरु दीक्षा या फल सबे, जप तप होम क्रियादि। ज्यों पाहन में बीज बय, उपजै ना फल बाद। जैसे पत्थर पर बीज बोने से उसमें ना अंकुरण होता है, ना वृक्ष बनता है, ना फल आते हैं, ऐसे बिना गुरु दीक्षा के जप तप होम क्रिया आदि करने से उसका कोई फल नहीं होता। नारद जी गुरुमंत्र देकर के विदा हो जाते हैं। सुंदरी का पति आता है, बहुत गुस्सा हो जाता है कि अरे कंठी कैसे पहन लिया तूने, बिना मेरे से पूछे क्यों पहना माला, अरे क्या बात करती हो। ऐसा पति नाराज हो गया। कुछ पति ऐसे होते ना, बहुत गुस्सेहिल स्वभाव के होते, वे कहते हैं कि सांस लेना भी तो पूछ कर लेना। अरे इतना प्रतिबंध मत रखो महाराज, थोड़ा जीने दो। इसलिए लोग बेटियों को गुरुमंत्र नहीं दिलाते हैं, सोचते हैं इसका पति कहीं कृष्णदत्त जैसा मिल गया, खामखा झंझट होगा। और मैं बेटियों को गुरुमंत्र दे देता हूँ कि तुम गुरुमंत्र लो। आजकल तो बेटियों का ही राज्य रहेगा। हाँ, मात्र सत्ताक शासन आने वाला है, माताओं का शासन रहेगा। बेटी गुरुमंत्र लेकर जब पहुँचेगी ससुराल को, भक्ति और सत्संग के प्रभाव से सबको आनंदित कर देगी। इसलिए बेटियों को गुरुमंत्र लेना चाहिए, बेटों को भी लेना चाहिए।